राधे राधे बंधुओं, आप सभी के मन में, युवाओं के मन में एक बहुत अच्छा प्रश्न रहता है कि हमारे गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है। इस प्रश्न का बड़ा सुंदर जवाब पद्म पुराण में दिया हुआ है। आप सभी ने कथा भी सुनी होगी। माँ पार्वती और भोलेनाथ अपने निज निवास पर विराजमान रहते हैं। सभी देवता दर्शन के लिए आतुर होकर उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो गणेश और कार्तिकेय दोनों विराजमान रहते हैं। सभी देवता अमृत से एक मोदक उत्पन्न करते हैं और वो मोदक बनाकर माँ पार्वती को देते हैं कि आप ये मोदक अपने दोनों पुत्रों में से किसी को भी दे दीजिए। अब दोनों पुत्रों में ललक रहती कि मैं खाऊं। गणपति कहते हैं मैया मुझे दीजिए मोदक। कार्तिकेय कहते हैं मैया मुझे दीजिए मोदक, मैं बड़ा हूं, इसका अधिकारी मैं हूं। गणेश जी कहते हैं मैं छोटा हूं, इसका अधिकारी मैं हूं। माँ पार्वती कहती है ये मोदक उसी व्यक्ति को मिलेगा जो धर्म का प्रत्यक्ष रूप से सही आचरण करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, सनातन की रक्षा करेगा। मैया कहती है इसके लिए आपको कुछ ऐसा पेश करना पड़ेगा जिससे एक धर्म की मिसाल बने। आप कुछ ऐसा करके बताइए जिससे मैं ये मोदक आपको समर्पित कर पाऊं। कार्तिकेय करते हैं, जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लग जाते हैं अपने मयूर वाहन पर बैठकर। लेकिन गणपति तो हमारे चतुर चालाक और विधि विवेक के अग्रगण्य अपने मैया और पिताजी की ही परिक्रमा करने लग जाते हैं और फिर अंत में उनके चरण धोकर उस चरण से स्नान करके उस चरण को जल को पी भी लेते हैं और कहते हैं मैया लाइए मोदक दीजिए। मैया कहती है आपने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ करी, आपने तीर्थों का आचरण कहाँ करा, आपने तीर्थों का स्नान कहाँ करा। गणेश जी कहते हैं कि जो मैया और पिताजी के तीर्थों को ही मानकर माँ और पिता का ही आचरण ले ले, आरक्षण करे, वही सबसे बड़ा तीर्थ होता है, वही सबसे बड़ा जल का स्नान होता है जो उनके चरणों को पी ले। जब गणेश जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता अपने नेत्रों को सजल कर लेते हैं। शिव जी सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आज से बुद्धि और विवेक के दाता, अग्रगण्य बुद्धियों में और सभी कर्मों में जो भी इनकी प्रथम पूजा नहीं करेगा उसका पूरा कार्य विफल माना जाएगा, और जो इनको मनाकर इनकी प्रथम पूजा करेगा उसके सारे कार्य सफलता की ओर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब शिव जी उन्हें प्रथम पूज्य की पदवी देते हैं, मैया तुरंत उस मोदक को उठाकर, अक्षय मोदक कहा जाता है उसे, आपने गणेश जी की हर प्रतिमा में दर्शन करे होंगे, वो मोदक पूरा ही रहता है, आधा नहीं रहता है, क्योंकि वो अक्षय मोदक माना जाता है। इसलिए उस मोदक को पूर्ण रूप से दृष्टि दी गई है और वो मोदक आज भी गणपति के हाथ में रहता है और इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। राधे राधे।